चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को लेकर एक और विवादित बयान। बोले पीएम मोदी ओबीसी नहीं तेली जाति में पैदा हुए थे। साथ ही कहा इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वह कभी भी देश में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। किसानों का दिल्ली खुद संसद का करेंगे घेराव। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोके गए किसान। पुलिस ने लागू की धारा 144। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हिरासत में लिए गए कई अन्नदाता। अपनी सफलताओं को छिपाते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंतिम सत्र में मोदी सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस ने पेश किया ब्लैक पेपर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार। प्रधानमंत्री सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं बात, वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर मोदी बोले यह काले टिक्के जैसा ताकि विकास को नजर न लगे। आज और कल बंद रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 दिन तक संसद में रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार छठी बार एमपीसी बैठक में रेपो रेट 6.50% पर रखा बरकरार। होम और कार लोन की ईएमआई नहीं होगी कम। हिंद महासागर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। ओमान में मिला बड़ा पोर्ट। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मिलेगी मदद। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। 2013 का फिर इतिहास दोहराएंगे पीएम मोदी। 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में फूकेंगे चुनावी शंखनाद। एम्स का करेंगे शिलान्यास। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड। हरियाणा के करनाल में 4 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी यूपी में 3 दिन सर्दी और फिर बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के बजट से जनता की हुई बल्ले बल्ले। किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए बोनस। युवाओं को भी मिलेगा फायदा। 17,000 पदों पर निकलेगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया अंतरिम बजट। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले अब एनडीए में रहेंगे। बीच में 2 बार जरूर इधर उधर हुए लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग बोले अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। देश में लोकतंत्र को खतरा। मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाई कांग्रेस। कहा बीजेपी ने पिछले 10 सालों में 411 विधायकों को अपने पाले में किया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिराई। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे। सत्ता में बैठे लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे। ज्ञानवापी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष। कहा कोर्ट के आदेश का मतलब यह तो नहीं कि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अदालत न्याय करेगी। श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी किया जारी। बोले भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप साथ में देख रहे। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में होगा बदलाव। अब केले के साथ मौसमी फल भी मेन्यू में होंगे शामिल। शिक्षा विभाग की तरफ से संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन दिमक अलायंस। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का नाम लेकर विपक्ष पर बोला हमला। का भ्रष्टाचारियों को जाना पड़ेगा जेल। देश में भ्रष्टाचार के दिमक को जड़ से उखाड़ देंगे। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। केरल सीएम पिनरई विजयन बोले केंद्र के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ उठा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुस्सा। कहा केंद्र ने सभी एजेंसियों को मेरे खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। आम आदमी पार्टी भी बनाएगी इंडिया गठबंधन से दूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए असम में 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक बोले गठबंधन से बातचीत करते करते थक गए। महीनों हो गए बातचीत करते करते लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एटीएम बिन पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। का सुधरने के लिए दिया गया पर्याप्त समय लेकिन बार बार नियमों का पालन नहीं करने के चलते की गई कार्रवाई। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में होगा उत्सव। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। का भारत में जो काम अब हो रहे वो आजादी से पहले होने चाहिए थे। नवरात्र से श्री रामलला के पूजन श्रृंगार और भोग में होगा बदलाव। 56 भोग में सात्विक आदिवासी भोजन भी होगा। वहीं पुजारियों के लिए बदला जाएगा ड्रेस कोड।